राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है और मैं मुकेश भदानी। आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो ग्रुप डी 17/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट से लिए गए हैं। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है यदि आप एसएससी ग्रुप डी के छात्र हैं, साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस और जीडी के छात्र हैं तो ये प्रश्न आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सबों का लेवल एक ही है, सारे ग्रुप डी लेवल के एग्जाम है तो ये प्रश्न भी ऐसे ही पूछे जाते हैं। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है और खास करके हम वैसे ही प्रश्न सिलेक्ट किए जो इन तीनों एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए कह रहा है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर भाट। ऐसे प्रश्नों को बेहद आसानी तरीके से आप हल कर सकते हैं यदि आपको कुछ बेसिक चीजें आती है। जैसे देखिए एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला। अब देखिए यहां दिया हुआ सेक 4 थीटा, यहां सेक स्क्वायर थीटा, तो हम सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा tan में सबको हमको कन्वर्ट करना है, तो tan का इसका क्या होता है, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, तो यहां कर दीजिए क्या, tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब गुना कीजिए तो हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। कहने का मतलब कि सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा, यानी जितना इसका मान है उतना, यानी इसका मान हो जाएगा क्या, इतना 3 हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को एक क्रमवार सॉल्यूशन हमने वीडियो में पहले डाल चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए, 15 अगस्त का वीडियो है, उसमें हमने ऐसे प्रश्नों को लगातार सॉल्यूशन की, कैसे ऐसे प्रश्नों को सिर्फ देखकर आप आंसर क्लिक कर सकते हैं, हमने समझाया है। ठीक है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, उस वीडियो को जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है 56 भागा 1/3 छोटी ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 है। इसको हल करने का इसका एक पैटर्न होता है, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ। क्या, पहले काकर पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घट, यानी का की क्रिया सबसे पहले, उसके पहले काकर, फिर भागा, फिर जोड़ और फिर उसके बाद घटाओ। तो सबसे ये पैटर्न तो आपको एकदम जानना ही चाहिए, पहले का की क्रिया होगा, फिर भागा का, फिर प्लस का, फिर लास्ट में सबसे माइनस का। इसमें सब चीज तो है, साथ में देखिए 5 प्लस 7 पर एक ऐसा दिया हुआ है, 5 प्लस 7 पर ये बार इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा यदि रहेगा ना तो सबसे पहले इसकी प्रक्रिया करेंगे, सबसे पहले इन चारों से भी सबसे पहले प्रक्रिया इसकी होगी, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 7 तो 12 हो जाएगा, यहाँ 9 6 15, ये हो गया 15 और ये देखिए हो गया 12, तो 15 में से 12 बच जाएगा तो 3 बच जाएगा, यहाँ 3 बच गया। ठीक है, अब देखिए फिर 3, फिर यदि आप ऐसा नहीं कीजिए कि 3 में से 12 को घटा दीजिए, हो सकता है आंसर आ जाए, लेकिन यह प्रक्रिया गलती है, क्योंकि आने वाला जैसे और भी जो प्रश्न आएगा उसमें आप फंस सकते हैं। या कम फिर जोड़ की प्रक्रिया कीजिए, 15 12 27 27 आ गया, 15 12 हो गया कितना, 27, 27 में 3 गया तो 24 बच गया, कितना 24, 24 में से भागा लगाएंगे 3 से, बच जाएगा कितना 24, और 24 को भागा लगाएंगे कितना 3 से, तो हो जाएगा कितना 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 को फिर भागा लगाना है कितना 56 से, है ना, 8 आ जाएगा, तो फिर भागा 56 भागा 8 हो जाएगा, और 56 भागा 8 हो जाएगा तो कितना होगा, 8 सते 56, 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसको मिटा देते हैं, सी माइनस ए का होल क्यूब। तो देखिए सी माइनस ए का होल क्यूब कह रहा है, तो आपको एक चीज जानना पड़ेगा
कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। क्या होता है? बराबर 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। इसको आपको जानना चाहिए। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो देखिए ये पूरा मान लेते हैं x, ये पूरा y, ये पूरा z। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तीनों 0 आवेगा। तो देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए कीजिए। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से की, यानी हमारा a प्लस बी प्लस सी इसका निकालें तो 0 आ गया। यानी कहने का मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इतना बराबर हो जाएगा क्या? 3abc। तो हो जाएगा 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। और नीचे फिर वही दिया हुआ है, देखिए 3a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। तो कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया? 1 हो गया हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जा रहा है। 5 दोस्त है जिसके बीच क्या कह रहा है? केक बांटा जा रहा है। 5 दोस्तों के बीच केक बांटा जा रहा है और 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। कहने का मतलब हुआ कि 5 को 1/8 12 मिलता है। और तो कह रहा है कि केक का कितना हिस्सा 5वें भाग को मिलेगा। 5वें भाग को कितना मिले? 5 दोस्त है, 4 भाग होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा जो दिया हुआ है। 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 का एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 24। अब आपको लगेगा कि सर डायरेक्ट एलसीएम कैसे? तो हमने एलसीएम निकालने का एक बेहतरीन टेक्निक समझाया है जो आप जाकर प्लेलिस्ट में हमारा देख सकते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए थोड़ा सा हम यहां समझा देते हैं। 8 है, जो इसमें सबसे छोटा डिजिट रहेगा एलसीएम निकालने का, उसका सबसे पहले गुणनखंड लिख देंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड 6 है तो 3 गुना 2 लिख दिए, हो गया। अब हमको लाना है 8, तो 8 लाने के लिए 2 में कितना गुना करना पड़ेगा? 4 से गुना करें तो यहां आ गया 4। ठीक। अब हमको लाना है 12 लेना, देखे 4 तिया 12 तो किसी अंक से गुना, फिर 12 है तो 4 तिया 12 यानी किसी अंक से, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 चौका 24 आ गया। अब देखिए इसको इससे भागा देंगे तो भागा देंगे 3 और 3 गुना 1 करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा। फिर 6 से भागा देंगे 24 को तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को 1 से गुना करेंगे तो फिर 4 ही आ जाएगा। फिर 12 को 24 से भागा देंगे तो कितना? 2 आ जाएगा। 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। और फिर देखिए 12 को भागा देंगे 24 को भागा देंगे 12 से तो अब 2 आएगा। फिर 1 से गुना करेंगे तो 2 ही है। यानी सब 4 दोस्तों में बट गया कितना? 5, 3, 4, 3, 7, 10, 17, 2, 19 भाग बट गया है। पूरा 24 भाग था जिसमें 19 भाग बच गया। तो हम घटा देंगे क्या? 1 माइनस 19/24 तो घट कर आ जाएगा कितना? 5/24। हमारा आंसर क्या हो गया? 5/24, आंसर नंबर बी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है? अभाज्य संख्याओं का युग्म निकालना है तो इसके लिए आपको 3 बातें जाननी पड़ेगी। सबसे पहले अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, फिर सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्याओं का युग्म किसे कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड हमेशा 1 हो। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं से कटे। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे। जैसे मान लेते हैं कि 5 और 7 है तो 5 भी देखिए 1 से और 5 से कटेगा और 7 भी 1 और 5 से कटेगा। उसी प्रकार सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कॉमन गुणनखंड हमेशा 1 हो या मासा 1 हो। जैसे मान लीजिए फिर ले लेते हैं 5 और 7, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 5 और फिर इसका भी तो 1। देखिए कॉमन गुणनखंड हमेशा क्या आ जाए? 1 आवे, या फिर दोनों का मासा निकालिएगा ना तो हमेशा 1 ही आएगा। तो ऐसे संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है जो दिया हुआ है अभाज्य संख्याओं का युग्म। तब वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, वैसी 2 प्राइम नंबर जिसके बीच एक सम संख्या हो, वैसी 2 प्राइम नंबर जिसके बीच एक सम संख्या, उसे हम अभाज्य संख्याओं का युग्म कहेंगे। तो देखिए 3 और
7 है, दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बाद देखिए बीच में 4 और 6 है, इसलिए नहीं, क्योंकि दो सम संख्या आ रहा है। 37 है तो फिर देखिए यहाँ 38 भी आ रहा है और यहाँ 40 भी आ रहा है, यहाँ भी देखिए 2 गो आ रहा है। फिर देखिए 43 और 47, तो यहाँ देखिए 44 भी आ रहा है और 46 भी आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, लेकिन 71 और 73 के बीच सिर्फ एक 72 आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बेहतरीन टेक्निक से चीजों को बेहद आसानी तरीके से हम समझा रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमको कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है 2 इनलेट पाइप ए और बी क्रमशः एक टंकी को 22 और 33 घंटों में भर सकता, उन्हें एक साथ खोला गया है, लेकिन टंकी भरने में से 3 घंटे पहले ए पाइप ए को बंद कर दिया गया है। तो देखिए दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है कितना घंटा में काम करता है, ए 22 घंटा में, और बी कह रहा है कितना 33 घंटा में। इसका लासा हो जाएगा कितना 66 हो जाएगा। तो क्षमता हम निकाल लेते हैं कि एक का घंटा में, तो क्षमता निकालने के लिए टोटल जो कैपेसिटी उसमें से भागा देना है, तो भागा देना है कितना 22 66 में भागा देना है, तो इसकी क्षमता 3 आ गया, और इसको भागा देंगे तो इसकी क्षमता 2 आ गया। कहने का मतलब हुआ ए 3 काम करता है 1 घंटा में और बी 1 घंटा में 2 काम करता है, यानी टोटल काम कितना है, हमको 66 करना है। अब कह रहा है काम को भरने से पहले 3 घंटा पहले ए को बंद कर दें, तो हमको मालूम नहीं है कितना देर में भरता है, तो मान लेते हैं कि 1 घंटा में भरता होगा। कितना घंटा में, 1 घंटा में भरता होगा। भरना है, टोटल क्षमता मेरे पास 66 है, बराबर ए को 3 घंटा, टोटल समय x लगा 3 घंटा पहले, तो x - 3 कर देंगे, और 3 घंटा पहले, और 3 इसकी क्षमता है तो 3 से गुना प्लस 2 टोटल टाइम चला है तो 2x। अब देखिए कितना 3x - 9 प्लस 2x, ई देखिए इधर आएगा तो 66 9 हो जाएगा, 66 9 75, 75 बराबर कितना 5x, यानी x बराबर आ जाएगा 15। हमारा आंसर क्या हो गया 15, आंसर नंबर डी। अब देखिए इसका थोड़ा सा एक पैटर्न और सीख लेते, एक तरीका इसका हम और सीख लेते हैं। देखिए यदि आपको x मानना नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि x मानना थोड़ा दिक्कत है कि x मानने, तो देखिए आपको इतना तो आपको हर हाल में करना पड़ेगा। हमको निकालना है कितना 66 को भरना है। कह रहा है क्या कि ए को 3 घंटा पहले बंद कर दिया, यानी ए 3 घंटा कम काम किया। इस काम पूरा करने में ए 3 घंटा, यदि ए को 3 घंटा और चालू करते तो कितना काम करता है, 1 घंटा में 3 काम करता है 9 काम, यानी जो 66 काम था वो कितना हो जाता है 66 प्लस 9 75 काम हो जाता है ना। एक 3 घंटा और काम करता तो, और फिर कह रहा दोनों की क्षमता कितना है 5, तो 5 से भागा दे दीजिए तो 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15। इस प्रकार भी हम इसे को हल कर सकते हैं। इतना प्रश्न आज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न के थे, जो आपको एसएससी एमटीएस एलडीसी और साथ में एसएससी जीडी में भी ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा यदि आप इन सबों के स्टूडेंट हैं। तो इसका और पार्ट 2 जो बच गए हैं प्रश्न मैथ के, उसके हम कल अपलोड करेंगे। इसके बाद हम इसके रीजनिंग का अपलोड करेंगे। तो आप इस वीडियो के देखने के बाद रीजनिंग का भी देखिए सेशन। ठीक है, जय हिंद जय भारत। साथ में ओम पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।